नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीएसएससी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आज है अंतिम तारीख। 24 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन में करेक्शन। संविदा कर्मियों को मिलेगा अधिकतम 25 अंकों का वेटेज। स्टार्टअप बिहार नीति के तहत उद्यमियों को मिलेगा बड़ा मौका। नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को मिलेगा इसका लाभ। 10 साल के लिए मिलेगा 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री सीड फंड। बीपीएससी 71वीं परीक्षा की मार्कशीट हुई जारी। सामान्य वर्ग का कट ऑफ रहा 88 अंक। कुल 14,261 उम्मीदवार हुए सफल। अंचलाधिकारियों को मिली निलंबन की चेतावनी। वीएलई के लिए बैठने की जगह उपलब्ध नहीं कराने पर होगी कार्रवाई। वीएलई ऑनलाइन सेवाओं को बनाएंगे सुगम। बिहार की नई सरकार में दिखा क्षेत्रीय संतुलन। मगध, मिथिला और अंग इलाके को मिले सबसे ज्यादा 14 मंत्री। कोसी क्षेत्र से बने केवल 1 मंत्री। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट डमी प्रवेश पत्र किया जारी। 27 नवंबर तक वेबसाइट पर होगा उपलब्ध। नाम में नहीं होगा पूर्ण परिवर्तन। आज होगा एशिया कप राइजिंग स्टार सेमीफाइनल का मुकाबला। बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। 23 नवंबर को होगा फाइनल मैच। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएससी भर्ती 2025 के लिए आवेदन की आज है अंतिम तारीख। बीएसएससी ने सीजीएल 4 और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन व फीस की अंतिम तिथि 21 नवंबर यानी कि आज और आवेदन सबमिट करने की तिथि 24 नवंबर रखी है। आवेदन में करेक्शन भी 24 नवंबर तक ही संभव है। सीजीएल 4 में कुल 1541 और ऑफिस अटेंडेंट में 4388 पद शामिल है, जिनमें विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आरक्षण निर्धारित है। संविदा कर्मियों को अधिकतम 25 अंकों का वेटेज मिलेगा। ऑफिस अटेंडेंट के लिए योग्यता 10वीं पास और सीजीएल 4 के लिए ग्रेजुएशन आवश्यक है। दोनों भर्तियों में चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा से होगा। तो अगर आप भी बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ्री मॉक पेपर्स और सॉल्व पेपर्स लिख पर ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। बिहार की नई सरकार में दिखा क्षेत्रीय संतुलन। बिहार में पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार के 27 मंत्रियों में क्षेत्रीय संतुलन दिखाई देता है। मगध, मिथिला और अंग इलाके को सबसे ज्यादा 14 मंत्री मिले हैं, जिनमें सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शामिल है। तिरहुत को 4 जबकि कोसी को सबसे कम 1 मंत्री मिला है। मगध से 6, मिथिला से 5, तिरहुत से 4 और अंग से 3 और सीमांचल, सारण, शाहबाद व चंपारण से 2-2 मंत्री शामिल किए गए हैं। मंत्रिमंडल में जेडीयू, बीजेपी, हम, लोजपा आर और रालोमो के नेताओं का प्रतिनिधित्व दिया गया है। महाबलीपुरम से बिहार के लिए आज निकलेगा विशाल शिवलिंग। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से दुनिया का सबसे बड़ा 33 फीट ऊंचा और 210 टन वजनी शिवलिंग शुक्रवार को यानी कि आज बिहार के कैथवलिया स्थित निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना होगा। ब्लैक ग्रेनाइट की एक ही चट्टान से बना ये सहस्त्र लिंगम 156 चक्कों वाले ट्रक से 1.5 महीने में पहुंचेगा और चांदी के 15 फीट ऊंचे अर्घा पर स्थापित किया जाएगा। बिहार में प्रवेश पर इसका स्वागत भी किया जाएगा। भारी वजन के कारण ट्रक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। मंदिर 140 एकड़ में बन रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। स्टार्टअप बिहार नीति के तहत उद्यमियों को मिलेगा बड़ा मौका। बिहार सरकार की स्टार्टअप बिहार नीति के तहत उद्यमियों को बड़ा अवसर दिया गया है। नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को उनके शुरुआती चरण में सहायता देने के लिए 10 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री सीड फंड 10 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना केवल वित्तीय मदद नहीं बल्कि स्टार्टअप्स को बढ़ने, विस्तार करने और बाजार में मजबूत स्थिति बनाने में भी मदद करती है। उन उद्यमियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो पूंजी की कमी के कारण अपने आइडिया को आगे नहीं बढ़ा पाते। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6214 पर कॉल कर सकते हैं। दरभंगा में 26 नवंबर को जॉब कैंप का होगा आयोजन। दरभंगा में श्रम संसाधन विभाग द्वारा 26 नवंबर को संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जॉब कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें एलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के ट्रेनी प्रोडक्शन और ट्रेनी पैकिंग के 150 पदों के लिए इंटरव्यू होंगे, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हो सकते हैं। पात्रता 10वीं 12वीं ITI पास और आयु 18 से 38 वर्ष होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 16,000 से 18,000 रुपए मासिक, मुफ्त आवास, खाना, PF, ESI, साप्ताहिक अवकाश और इंसेंटिव भी
मिलेगा। जॉब स्थान कोच्चि, बेंगलुरु और तमिलनाडु होगा। भागीदारी के लिए एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। इंटरव्यू में बायोडेटा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार, पैन, फोटो और अन्य दस्तावेज लाना जरूरी है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी नेहा शर्मा की। नेहा शर्मा भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं जो मूल रूप से बिहार के लक्ष्मीपुर की रहने वाली हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा माउंट कार्मल स्कूल भागलपुर से पूरी की है और आगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली से फैशन डिजाइन में शिक्षा प्राप्त की। नेहा की रुचियां भोजन पकाना, संगीत सुनना, पढ़ना और नृत्य करना है। वे भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक में भी प्रशिक्षित है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा और कला के प्रति समर्पण के कारण नेहा ने फिल्म और फैशन जगत में एक पहचान बनाई है और अपने अभिनय और सांस्कृतिक योगदान के लिए जानी जाती है। बीपीएससी 71वीं परीक्षा की मार्कशीट हुई जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 14,261 उम्मीदवार सफल हुए हैं, जिनमें से 13,368 प्रशासनिक पदों और 893 वित्तीय प्रशासनिक पदों के लिए चयनित है। कट ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 88, महिलाओं के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 82.33, एससी के लिए 72, एसटी के लिए 71.33, बीसी के लिए 84, ईबीसी के लिए 71.33 और बीसीएल के लिए 71.67 है। वहीं स्वतंत्रता सेनानी पोते श्रेणी के लिए 66 अंक निर्धारित हुए हैं। विकलांगता वर्गों में वीआई 59.33, डीडी 48, ओएच 68.33, एमडी 48.33 अंक रहे। परीक्षा 13 सितंबर 2025 को बिहार के 37 जिलों में 912 केंद्रों पर आयोजित हुई, जिसमें 3,16,762 उम्मीदवार शामिल हुए। महिला रोजगार योजना के लिए 13 लाख महिलाओं ने किया ऑनलाइन आवेदन। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत शहरी क्षेत्रों से 13 लाख महिलाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनका सत्यापन जल्द शुरू होगा। सत्यापन के बाद महिलाओं को जीविका समूह में शामिल कर 10-10 हजार रुपए उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। अब तक 1.5 करोड़ महिलाओं में से करीब 3.5 लाख शहरी और शेष ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को राशि दी जा चुकी है। योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को ये राशि दी जाती है और बशर्ते वो जीविका से जुड़ी होनी चाहिए। अगली किस्त प्रशिक्षण और रोजगार के आकलन के आधार पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक दी जाएगी। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट डमी प्रवेश पत्र किया जारी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी ने इंटरमीडिएट 2026 के डमी प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं, जो 27 नवंबर तक वेबसाइट intermediate.biharboardonline.com पर उपलब्ध रहेंगे। छात्र और विद्यालय प्रधान त्रुटियों के सुधार के लिए इसी अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड कर छात्रों को उपलब्ध कराना विद्यालय प्रधान की जिम्मेदारी है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि नाम में पूर्ण परिवर्तन नहीं होगा और ऐसा पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा में छात्रों के लिए किसी एक ट्रेड में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हेल्पलाइन नंबर 061222300039। वहीं ईमेल आईडी bsebint@helpdesk@gmail.com है। अंचलाधिकारियों को मिली निलंबन की चेतावनी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस साल 30 अप्रैल, 18 नवंबर और बीते दिन गुरुवार को भी आदेश जारी कर सभी अंचल कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि वीएलई के लिए बैठने की जगह उपलब्ध कराने को कहा है। वीएलई ऑनलाइन सेवाओं को सुगम बनाने के लिए तैनात किए गए। पत्र में जिलाधिकारियों को 28 नवंबर तक अनुपालन रिपोर्ट देने और जगह उपलब्ध न कराने वाले अंचलाधिकारियों के खिलाफ निलंबन एवं अनुशासनिक कार्रवाई की सख्त हिदायत दी गई है। अधिकांश अंचल अभी तक आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं और उपलब्ध जगह भी सुगम नहीं है। वैभव सूर्यवंशी ने राइजिंग स्टार्स में बनाया छक्कों का रिकॉर्ड। एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार बल्लेबाजी से सभी का ध्यान खींचा है। उन्होंने 3 मैचों में 18 छक्के लगाकर सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड बनाया। यूएई के खिलाफ उन्होंने 42 गेंदों में 144 रनों की विस्फोटक पारी खेली और जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने 28 गेंदों पर 45 रन बनाए। दूसरी ओर पाकिस्तान की माज सदाकत 212 रन बनाकर शीर्ष रन स्कोरर है और 16 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है। आज होगा द फैमिली मैन 3 का प्रीमियर। मनोज बाजपेयी की फिल्म द फैमिली मैन 3 का प्रीमियर 21 नवंबर यानी कि आज प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है। 3 साल बाद मनोज बाजपेयी फिर से श्रीकांत तिवारी के किरदार में लौट रहे हैं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों और राष्ट्रीय खतरों का सामना करते हैं। सीजन में नए विरोधी रुक्मा, जयदीप अहलावत और मीरा निमृत कौर शामिल है। कलाकारों और क्रू के विशेष समारोह में मनोज और उनकी ऑन स्क्रीन बेटी अश्लेषा ठाकुर ने सुर्खियां बटोरी। दर्शकों में उत्साह देकर मनोज संतुष्ट है। शारिब हाशमी, प्रियामणि, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पना
खतरनाक जैसे अन्य पात्र भी वापसी कर रहे हैं। ये सीरीज रोमांच, हास्य और भावनात्मक गहराई का मिश्रण है। आधार कार्ड में अब केवल मौजूद होंगे फोटो और क्यूआर। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI आधार कार्ड को अधिक सुरक्षित और सरल बनाने के लिए बदलाव पर काम कर रहा है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार आधार कार्ड पर केवल धारक की फोटो और QR कोड होगा, जबकि बाकी सभी विवरण हटा दिए जाएंगे। ये कदम ऑफलाइन सत्यापन को रोकने और निजी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। UIDAI का कहना है कि इससे गोपनीयता सुरक्षित रहेगी और आयु सत्यापन प्रक्रिया आसान और भरोसेमंद होगी। QR कोड डिजिटल तरीके से सभी आवश्यक जानकारी सत्यापित करेगा, जिससे फोटोकॉपी या अन्य दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं होगी। जाने बिहार के मंत्रियों में कौन सबसे गरीब और कौन सबसे अमीर। बिहार के नए कैबिनेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी दलों के कई विधायक मंत्री बने। संपत्ति के लिहाज से देखा जाए तो सबसे अमीर मंत्री लोजपा के संजय कुमार सिंह, जिनके पास 45.21 करोड़ की संपत्ति है, और बीजेपी के रामानुशाद, जो कि दूसरे नंबर पर है, उनकी 31.86 करोड़ की संपत्ति है। जबकि सबसे गरीब मंत्री की अगर बात करें तो वह बीजेपी के संजय सिंह हैं, जिनके पास 31.18 लाख, और लोजपा के संजय कुमार 22.30 लाख है। विजेंद्र यादव की संपत्ति लगभग 4 करोड़ है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है। मंगल पांडे और नितिन नवीन के खिलाफ 4 मामले हैं। अन्य मंत्रियों जैसे कि रामकृपाल यादव, संतोष सुमन, विजय चौधरी और लेशी सिंह की संपत्ति में भी कृषि भूमि, सोना और आवास शामिल है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने के बाद पछुआ हवा की रफ्तार कम हुई है, जिससे रात का पारा थोड़ा बढ़ा है, लेकिन घना कोहरा बढ़ गया है। गयाजी में विजिबिलिटी 600 मीटर तक गिर गई, जबकि पटना और ग्रामीण इलाकों में भी दृश्यता बेहद कम है। तापमान पिछले 24 घंटों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है। ठंड और प्रदूषण से अस्पतालों में दिल व सांस के मरीज बढ़े हैं। IMD के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन 22 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में बनने वाला निम्न दबाव बिहार के मौसम में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मोतिहारी पुलिस ने 501 लीटर शराब की जब्त। मोतिहारी पुलिस ने भोपतपुर थाना क्षेत्र के बजिया कला मोड़ के पास एक पिकअप से 501 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त की। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस और विशेष टीम ने इलाके की घेराबंदी कर वाहन को रोका, लेकिन चालक फरार हो गया। तलाशी में पिकअप की आगे की सीट के नीचे एक लोडेड देसी कट्टा भी मिला और पुलिस ने वाहन जब्त कर जांच तेज कर दी है। फरार तस्करों की पहचान के लिए CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन की जांच की जा रही है, तो पुलिस पूरे शराब तस्करों के नेटवर्क तक पहुंचने की रणनीति बना रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नहीं मिलने पर करे ये काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी की, जिसमें तमिलनाडु के कोयंबटूर से DBT के माध्यम से लगभग 18,000 करोड़ रुपए सीधे 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजे गए। अगर किसी किसान को अब तक राशि नहीं मिली है तो वह PM किसान ICT@gov.in पर ईमेल कर सकता है या हेल्पलाइन नंबर 15526 या फिर 1800-115-526 पर कॉल कर समस्या दर्ज करवा सकता है। अपनी किस्त की स्थिति pmkisan.gov.in पर बेनिफिशियरी स्टेटस में आधार, मोबाइल या रजिस्ट्रेशन नंबर से देखी जा सकती है। भुगतान न आने का मुख्य कारण अधूरी eKYC या बैंक विवरण में गलती होती है। अनंत सिंह की जमानत याचिका हुई खारिज। मोकामा विधायक अनंत सिंह के दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में दायर जमानत याचिका सिविल कोर्ट ने खारिज कर दी। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान हुए विवाद में शामिल होकर दुलारचंद की हत्या का आरोप लगा है। हालांकि वे इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं और घटना से किसी भी प्रकार के संबंध से इनकार भी करते हैं। उन्होंने पुलिस जांच में सहयोग और किसी आपत्तिजनक सामान के न मिलने का तर्क भी दिया। गिरफ्तारी के बावजूद अनंत सिंह ने मोकामा सीट से 28,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उनका राजनीतिक करियर मजबूत रहा है और वे अब तक 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। निशांत कुमार ने जनता को ऐतिहासिक जनादेश के लिए कहा धन्यवाद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जनता को ऐतिहासिक जनादेश के लिए धन्यवाद दिया और खासकर महिला मतदाताओं की भूमिका को भी सराहा। लेकिन राजनीति में प्रवेश के सवालों पर वो चुप्पी साधते नजर आए। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एनडीए गठबंधन ने 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की, जिसमें भाजपा 89 और जदयू 85 सीटों के साथ प्रमुख रही। महिलाओं ने 71% मतदान किया, जिससे उन्हें महिला जनादेश कहा गया। इस सफलता में शराबबंदी, आर्थिक सहायता योजनाएं और जीविका दीदी परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका रही। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को दी सोशल मीडिया पर बधाई।
20 नवंबर बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उपस्थित नहीं रहे। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया पर सीएम नीतीश और मंत्रियों को बधाई जरूर दी। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद ये तेजस्वी का पहला ट्वीट था। वहीं लालू परिवार में पारिवारिक कलह सामने आई। रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने का ट्वीट किया। राजद विधायक दल की बैठक में तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बने दीपक प्रकाश कुशवाहा। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने अपने 10वें मुख्यमंत्री कार्यकाल की शपथ ली, जिसमें 26 मंत्रियों ने शामिल होकर नई सरकार का गठन किया। इस बार चर्चा में रहे दीपक प्रकाश कुशवाहा, जो न तो चुनाव लड़े और न ही सदन के सदस्य हैं। वे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और अब 6 महीने के भीतर किसी सदन के सदस्य बनना आवश्यक होगा। दीपक ने अपने पिता के राजनीतिक संगठन और रणनीति में पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई है। मंत्री बनने से कुशवाहा कोयली समाज और एनडीए गठबंधन को मजबूत संदेश गया। आज होगा एशिया कप राइजिंग स्टार्स सेमीफाइनल का मुकाबला। एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 का ग्रुप चरण रोमांचक रहा और अब टूर्नामेंट नॉकआउट में प्रवेश कर चुका है। सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली 4 टीमें हैं, भारत ए, पाकिस्तान ए, श्रीलंका ए और बांग्लादेश ए। ग्रुप ए में बांग्लादेश और श्रीलंका ने क्वालिफाई किया, जबकि अफगानिस्तान ए नेट रन रेट की वजह से बाहर हो गया। ग्रुप बी में पाकिस्तान ए अजेय रही और इंडिया ए ने दूसरे स्थान पर रहते हुए अंतिम 4 में जगह बनाई। 21 नवंबर यानी कि आज सेमीफाइनल में भारत ए का सामना बांग्लादेश से और पाकिस्तान ए की टक्कर श्रीलंका से होगी। विजेता टीमें 23 नवंबर को फाइनल में भिड़ेगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1947 को आज की तारीख में आजादी के बाद देश में पहली बार डाक टिकट जारी किया गया था। 1956 में एक प्रस्ताव लाकर शिक्षक दिवस को स्वीकृति दी गई थी। 1963 में केरल के थुम्बा क्षेत्र से रॉकेट छोड़े जाने के साथ ही भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था और इसी वर्ष में भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट भी छोड़ा गया था। 1916 में नायक यदुनाथ सिंह का जन्म हुआ था। ये परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक थे। 1938 में हेलन का जन्म हुआ था। ये हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री और नर्तकी हैं। 2021 में गुरमीत बाबा का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय पंजाबी गायिका थी और आज के दिन विश्व दूरदर्शन दिवस भी मनाया जाता है। आरबीआई वॉइस मेल धोखाधड़ी से रहे सावधान। हाल ही में लोगों को कथित तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई से ऐसे वॉइस मेल्स मिलने की खबरें सामने आई है, जिनमें कहा गया है कि उनके बैंक खाते ब्लॉक कर दिए जाएंगे और उनका क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी गतिविधियों में शामिल है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन संदेशों को स्पष्ट रूप से घोटाला बताया है और जनता को सचेत किया है। आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदेश पर ध्यान न दें, लिंक न खोलें और व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारियों को साझा न करें। बता दें कि यह पीआईबी फैक्ट चेक द्वारा भी पुष्टि की गई चेतावनी है। YouTube के हेल्थ ट्रेनिंग कोर्स से छात्रों को होगा लाभ। एनुअल YouTube इम्पैक्ट समिट में YouTube ने भारत में अपने आर्थिक और सामाजिक प्रभाव को विस्तार से साझा किया। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार YouTube के क्रिएटिव इकोसिस्टम ने पिछले साल भारत की जीडीपी में 16,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का योगदान दिया और 9.3 लाख से ज्यादा नौकरियों का समर्थन किया। प्लेटफॉर्म ने IICT और एम्स के साथ साझेदारी कर डिजिटल एजुकेशन, क्रिएटिव करियर और हेल्थ ट्रेनिंग को बढ़ावा देने की घोषणाएं की। नए AI टूल्स, डिजिटल वेलबींग फीचर्स और हेल्थ ट्रेनिंग कोर्स क्रिएटर्स और यूजर्स दोनों के लिए लाभकारी साबित होंगे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल, इनमें से किन 2 देशों में प्राचीन शैल चित्र पाए जाते हैं जो भारत के बिहार में पाए जाने वाले शैल चित्रों के लगभग समान है? ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सी बांग्लादेश और भूटान या फिर डी स्पेन और फ्रांस। इसका सही जवाब है डी स्पेन और फ्रांस। हमारा दूसरा सवाल है, अंग का अंतिम स्वतंत्र राजा कौन था? ए लोमपद, बी धतरथ, सी दधिवाहन या फिर डी ब्रह्मदत्त। इसका सही जवाब है डी ब्रह्मदत्त। हमारा तीसरा सवाल है, किन 2 नदियों के संगम पर राजा उदयन ने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? ए चंपा और सोन, बी गंगा और चंपा, सी गंगा और सोन या फिर डी गंगा और व्यास। इसका सही जवाब है सी गंगा और सोन। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस शहर में महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरन आयोजित किया था? ए नालंदा, बी पटना, सी पावा या फिर डी बोध गया। इसका सही जवाब है सी पावा।
हमारा 5वां सवाल है, बिहार का पारंपरिक होली गीत क्या है? ए फगुआ, बी सोहर, सी बिरहा या फिर डी रागिनी। इसका सही जवाब है ए फगुआ। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है निखिल कुमार, कुमार चंदन, पुरुषोत्तम कुमार, दयानंद सिंह, सोनी रानी, परमेश्वर कुमार, श्वेता रॉय, राजकिशोर महतो, विजय सिंह, नरेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, सीता कुमारी, विशाल कुमार, राजेश मांझी, पंकज राज, रंजीत मिश्रा, विजय घायल, नौशाद रजा, प्रमोद कुमार, मिथिलेश कुमार, मुन्ना प्रसाद, संजीव कुमार, सोनी कुमारी, रामाशीष कुमार, अनिरुद्धा कुमारी, अशोक दास, राजीव कुमार, पवन सिंह, राजकुमार यादव, सुरेश कुमार, मनोज दास और गायत्री कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप मुख्यमंत्री के नेतृत्व से खुश हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।